Okay, dear students, now we'll start with the second part of chapter number 18, water pollution. So, when harmful substances like sewage, toxic chemicals, and some other harmful substances and other things, when they mix up with water and they give effect to human beings and other life forms, they pollute water. It is known as water pollution, and such harmful chemicals which pollute water, it is known as water pollutants. So such water is very dangerous to be consumed by living organisms, whether animals, birds or humans, etc. And as you know, water is around 3/4 of the total portion on our earth, but that water cannot be used because sea water and ocean water is very salty, and it cannot be used for drinking purpose and other bathing purpose. So we have underground water levels, so which can be generally used. So how water is polluted? So the underground water the water which is present in rivers, lakes, it can only be used for our drinking and bathing purpose, and it is polluted by the following things: discharge of untreated domestic sewage into rivers and sewages, गंदा पानी, नाली का पानी आप कह सकते हैं. अगर हम उसको अनट्रीट करेंगे, उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे, and it is directly going into rivers and lakes, so that pollutes our water bodies, such as food waste, detergent, feces, that is toilet, urine and other things. It pollutes the water because the microbial growth like fungus, bacteria, virus, protozoa, ये सब के growth होगा, and it is very dangerous because it produces waterborne diseases. पानी से पैदा होने वाली बीमारियों को लाता है, like cholera, jaundice, typhoid, etc. डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर. अब आपको पता होगा बहुत से केमिकल फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, दे आल्सो डिस्चार्ज दे टॉक्सिक वेस्ट इनटू आर रिवर्स एंड लेक्स विच आल्सो पोल्यूट्स आर वाटर. एंड फर्टिलाइज़र्स, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ सॉल्ट्स वगैरह जाते हैं और हमारे वाटर बॉडीज़ को, फिशेस, फ्लोरा फौना को बहुत डिस्टर्ब करते हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर. जब ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ होगा हमारे एग्रीकल्चर में, तो उससे क्या होगा, जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो ज़मीन में नीचे चले जाएंगे और अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज़ को, जो हमारा वाटर है, उसको दे पोल्यूट. सो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन. पहला है लाइक मैंने आपको बताया, डिजीज़ हैं जैसे कॉलरा, डिसेंट्री, उसके अलावा आपका टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये सारी बीमारियां तो होती ही होती हैं. बट यूट्रॉफिकेशन होता है. यूट्रॉफिकेशन क्या होता है? जब पानी में ये सारे पॉल्यूटेंट्स मिल जाएंगे तो उससे होगा क्या, वो वीड्स ज़्यादा उससे पैदा होंगे, खरपतवार ज़्यादा पैदा होंगे, और खरपतवार की वजह से एल्गी और अदर डीकम्पोज़र बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, इनकी डेथ होने लगेगी, और पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो सारे वीड्स यूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से फिशेस डिज़ोल्व ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर पाएंगे, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट डाइंग. अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल्सो स्टार्ट डाइंग, and this loss of dissolved oxygen from water in the water bodies is known as eutrophication. एक केस स्टडी है गंगा की. गंगा रिवर में भी केस स्टडी करी गई. एज यू नो, गंगा इज़ द मेन रिवर ऑफ आवर कंट्री विच क्रॉसेज अराउंड 11 स्टेट्स, एंड 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड करती है गंगा रिवर पे. और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा विच इज़ नोन एज नमामि गंगे, जिसमें गंगा को पोल्यूशन से एंड अदर थिंग से दे हैव टू उसको बचाना है, पूरी तरीके से उसको सुरक्षित रखना है, बिकॉज इट इज़ द मेन रिवर. अगर हम माइथोलॉजिकल से भी कहें तो पुराणों में भी उसका जिक्र है, अगर हम साइंटिफिक रूप से भी कहें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर. So around human waste, the river flows around 29 cities, and 23 cities की population और 48 टाउन्स की पॉपुलेशन का वेस्ट गंगा में जा रहा था, जैसे लॉन्ड्री का वेस्ट, कपड़े धोने का, बाथिंग का, नहाने का, और डिफेकेशन का, टॉयलेट वगैरह का वेस्ट जा रहा था, यूरिन वेस्ट जा रहा था, विच इज़ पोल्यूटिंग आर मेन रिवर गंगा.
इंडस्ट्रियल वेस्ट, ढेर सारी टैनरीज, केमिकल प्लांट, टेक्सटाइल्स मिल, स्लॉटर हाउसेस, हॉस्पिटल्स, इन सब का वेस्ट भी हमारे रिवर में जा रहा था, विच वॉज ऑल्सो पोल्यूटिंग आर गंगा रिवर। रिलीजियस इवेंट्स, आपको पता होगा कुंभ मेला, इसमें बहुत ढेर सारे लोग स्नान करते हैं। दिस ऑल्सो इफेक्ट्स एंड पोल्यूट्स आर, बिकॉज फ्लावर वेस्ट है, कपड़ों का वेस्ट है, डेड बॉडीज़ हैं, गंगा में बहाते हैं, फिर उसकी राख बहाते हैं। ऑल दीज थिंग्स दे पोल्यूट आर रिसोर्सेज। सो प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ गंगा रिवर का क्या क्या है? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सॉइल गार्बेज को डायरेक्टली फेंका जाता है, एनिमल को हाफ बर्न्ड बॉडीज़ या ह्यूमन हाफ बर्न बॉडीज़ और फुली डेड बॉडीज़ उनको फेंक देते हैं, मास बादिंग होती है जिसको मैंने बताया कुंभ के तौर पे आपको, डिफिकेशन होता है, टॉयलेट एंड यूरिन पास उसमें होता है। इसी वजह से नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम NCRP ने जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का 2012 में बताया था कि जो लोग गंगा रिवर के पास में रहते हैं उनको वाटर से होने वाला कैंसर ज़्यादा होता है बनिस्बत जो गंगा रिवर के पास नहीं रहते हैं। सो इम्पैक्ट ऑफ ऑन एक्वेटिक लाइफ, डेफिनेटली गंगा रिवर में एक इम्पॉर्टेंट फ़िश पाई जाती है विच इज़ नोन एज गंगा रिवर डॉल्फिन। सो उस पर भी खतरा है एंड उसको भी एंडेंजर्ड की उसमें रखा गया है कि वो भी मरने की कगार पर आ गई है। ह्यूमन बींग्स पे इफ़ेक्ट है उसका, वाटर बॉर्न डिजीज़ेस, मैंने आपको जैसे बताया था, बहुत से लोग बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं एंड यूरिन टॉयलेट वगैरह पास हो रहा है। सो इट ऑल्सो इफेक्ट्स ऑल दोज थिंग्स। सो गंगा एक्शन प्लान को 1985 में लॉन्च किया था, जिसको दोबारा से विड्रॉ किया गया 31 मार्च 2000 में, और फेज़ 2 का प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि गंगा को प्रॉपर करा जा सके। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैंने अभी आपको बताया, जिसमें गंगा से होने वाले यूज़ जो रिसोर्सेज हैं जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट वगैरह, इन सबको बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। So now we comes to the topic of potable water. So water which is suitable for drinking is known as potable water. जो पानी सुरक्षित है आपके पीने के लिए उसे potable कहते हैं, and it should be colorless, odorless, महक नहीं होनी चाहिए, and it should be free from all impurities, harmful germs या salt या किसी और तरीके से। इसी वजह से वाटर ट्रीटमेंट हमारे हर शहर में, बिग सिटीज़ में होता है, हमारे शहर में भी है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं जिसमें गंदे पानी को ट्रीट करा जाता है और उसको साफ़ बनाया जाता है, और उसके बाद पाइपलाइंस के थ्रू उसको भेजा जाता है ताकि आपके घरों में पहुंच सके और आप उसको इस्तेमाल किया जा सके। और एल्स फिर आप जो हैंडपम्प का पानी है उन सबको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए, ये पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक फ़ोटो है जिसमें पहले वाटर जा रहा है पाइप से, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर पंप में जा रहा है, फिर केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर फ्लोकुलेशन हो रहा है, कोआगुलेशन हो रहा है, ये सब केमिकल ट्रीटमेंट है। और सेडिमेंटेशन हो रहा है, मतलब जो भी उसमें मट्टी है, रॉक्स हैं, वो सब नीचे बैठ जाएंगे। फिर डिफ्यूज़न के ज़रिए इकट्ठा हो जा रहा है पानी एक जगह पर, जिसे सीवेज टावर कह रहे हैं या जिसे हम टंकी कहते हैं, बड़ी सी जो सीवेज टावर आपने देखा होगा। फिल्टर्ड वाटर है, साफ़ पानी है, स्टोरेज टावर है, सॉरी। और उसके बाद फिर उसको घरों में सप्लाई किया जा रहा है। घरों में भी आप प्यूरिफिकेशन, यू कैन डू द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम। कैसे कर सकते हैं? बाय फिल्ट्रेशन। आप उसको पानी को किसी मसलिंग क्लॉथ से आप उसको छान सकते हैं। बाय बॉइलिंग, 10 से 15 मिनट पानी को उबालेंगे, ठंडा करेंगे और उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। बाय क्लोरीनेशन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन टैबलेट आप डालेंगे जिससे पानी नीला पहले हो जाएगा, और उसके बाद यू कैन यूज़ इट फॉर डेली पर्पस। एंड उसके अलावा फ़िल्टर्स भी आते हैं, जैसे आप देख सकते हो राइट साइड में, आपके घरों में भी लगा होगा, जैसे एक्वागार्ड वगैरह के फ़िल्टर्स आते हैं, और उन फ़िल्टर्स के ज़रिए भी आप वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। सो क्या कर सकते हैं वाटर प्योरीफिकेशन के लिए या वाटर पोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो बेसिकली देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स विच शुड बी फॉलोड। फर्स्ट इज़ रिड्यूस, देन सेकंड इज़ रीयूज़, थर्ड इज़ रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब केवल उतना ही वाटर इस्तेमाल करें जितना ज़रूरत हो, यू शुड नॉट यूज़ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर। रीयूज़, यू शुड रीयूज़ द वाटर, जैसे घरों से जो पानी निकल रहा है उसको आप अपने किचन गार्डन में डाल दीजिए ताकि आपके किचन गार्डन में यूज़ हो सके। रिसाइकिल, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करें ताकि ट्रीज़ के ज़रिए से जो पानी जो है वाटर क्वांटिटी एक तो रूट्स की वजह से भी नीचे बाइंड होगा और उसकी वजह से वाटर एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा। सो दिस
This is all about part 2 of chapter number 18. Thank you, students.